हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक के इस पावन महीने में हम आए हैं वृंदावन। तो इस धाम में आज हमारा है दूसरा दिन। पहले दिन हमने की थी वृंदावन परिक्रमा और कुछ महत्वपूर्ण स्थलियों के दर्शन। तो आज हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम पहले मंगल आरती अटेंड करते हैं इस्कॉन की और निकल पड़ते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो आइए हमारे साथ हम सब मिलके करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। ज़्यादातर भक्त दान घाटी से गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं, पर हमने शुरू की थी राधा कुंड से। पूरी गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है, जिसमें आप कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, मुखारविंद, पुशरी का लौटा ऐसे बहुत सारी स्थलियाँ देखेंगे। मैंने वृंदावन परिक्रमा की वीडियो में आपसे कहा था कि हमें धाम अपराध और नाम अपराध, हम जब भी धाम आते हैं तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी नाम अपराध और धाम अपराध नहीं करना है। तो हम जब भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं, कुछ भक्त पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ भक्त ऑटो से परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ भक्त दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो दंडवती परिक्रमा होती है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमें इन सब के प्रति आदर भाव होना चाहिए। हमें धाम में आकर कोई अपराध नहीं करना है। इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी आप जो देख रहे हैं ना, यह है कुसुम सरोवर। इस सरोवर पर राधा रानी अपने सखियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए आती थी। कुछ कारणवश कुसुम सरोवर अंदर से बंद था, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए और हम निकल पड़े आगे की परिक्रमा के लिए। अभी हम आ चुके हैं गिरिराज मिष्ठान भंडार। यहाँ की सोन पापड़ी बहुत ही फेमस है। अगर आप कहीं आते हो तो यहाँ की सोन पापड़ी ज़रूर टेस्ट कीजिए। और ये जो है ना, ये गिरिराज मिष्ठान भंडार, ये दान घाटी के थोड़ा पहले ही आता है। गोवर्धन परिक्रमा करने के दो मार्ग है, एक है नया मार्ग और दूसरा है पुराना मार्ग। नए मार्ग से आपको ज़्यादातर कंक्रीट का रास्ता मिलेगा और पुराने मार्ग से आपको मुलायम रज मिलेगी। तो हम जो परिक्रमा कर रहे हैं वो है पुराने मार्ग से। आइए हमारे साथ चलते हैं पुराने मार्ग से। और ये जो परिक्रमा होगी ना, ये गिरिराज गोवर्धन जी के एकदम नज़दीक से होगी। जब भी मैं गोवर्धन परिक्रमा पुराने मार्ग से करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक गाय का बछड़ा बहुत दिनों बाद अपनी माँ से मिल रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें धाम में आकर कोई कूड़ा कचरा नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा गिरा है। हम परिक्रमा कर रहे हैं भगवान की और लोग यहाँ आके कचरा करते हैं। ये धाम के प्रति अपराध नहीं तो और क्या है। तो सोचिए, अगर आप वहाँ जाते हैं ना, तो आप ये चीज़ें ना करें। और कोई अगर आपके सामने कर रहा है तो उसे बोलिए कि ये मत कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
गोविंद कुंड एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। अब आपको तो पता ही है उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी थी, तो कर लीजिए दर्शन। श्री वृंदावन की गेल में मुक्ति डरी बिलखार, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। गोविंद कुंड से थोड़ा आगे जाने के बाद लगता है पुछरी का लोटा। ये आता है राजस्थान बॉर्डर पे। ऐसा कहते हैं पुछरी का लोटा के दर्शन करके हमारी अटेंडेंस लगती है कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं धाम के वृक्ष पशु सारे ही दिव्य है। गोवर्धन के बंदर वृंदावन के बंदरों जैसे आपका मोबाइल पर्स कुछ नहीं लेने वाले, तो आप घबराइए मत। अभी हम आ चुके हैं मुखारविंद, तो आप कर लीजिए दर्शन। ध्यान रखिए, आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो आपको छोटे छोटे बच्चे रोक सकते हैं पैसों के लिए, तो आप कुछ ना कुछ मिठाई चॉकलेट कैरी कीजिए उन्हें देने के लिए, पर उनसे वहाँ बहस मत कीजिए क्योंकि वो धामवासी है। जैसे मैंने कहा, हमें कोई अपराध नहीं करना है। आगे चलते ही मुझे कुछ माताजियों का ग्रुप मिला। वो माताजी दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। तो लगभग उन्हें 3 दिन हो चुके थे परिक्रमा शुरू करके, और उन्हें और कुछ दिन लगने वाले थे परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए। तो दंडवत है ऐसे भक्तों को। दंडवती परिक्रमा करने वाले माताजियों ने हमें एक सुंदर सा भजन सुनाया, तो आइए सुनते हैं उनका एक भजन। बोलो तो होता हरे के भजन में ले गोता, राधे श्याम सीताराम बोलो तो होता हरे के भजन में ले गोता। सुंदर सा भजन सुनकर हम निकल पड़ते हैं आगे की परिक्रमा पूरी करने के लिए। मैं जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पानीपुरी और जूस के ठेले लगे हुए हैं। तो मैं हर बार जब आता हूँ यहाँ पे पानीपुरी ज़रूर खाता हूँ। वहाँ से हम निकल पड़ते हैं आगे। अभी हम आ चुके हैं उद्धव कुंड। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे उद्धव जी ने 1 माह तक भागवतम का पाठ किया था। अब हमारी परिक्रमा लगभग खत्म ही होने वाली थी, क्योंकि हम पहुंचने वाले थे
राधा कुंड और शांग कुंड पे। जैसे हमने राधा कुंड से परिक्रमा शुरू की थी और आप देखिए हम आ पहुँचे हैं राधा कुंड की गलियों में। हमने यहाँ से शांति से बैठ के थोड़ा जप किया, दीपदान किया और दीपदान करने के बाद हम निकल पड़ते हैं थोड़ा आगे, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं पे हम अपनी परिक्रमा ख़त्म करेंगे। हमारी परिक्रमा ख़त्म करके हम निकल पड़ते हैं वृंदावन, और वृंदावन जाते ही हम पहुँचते हैं इस्कॉन, जहाँ पे हमें दीपदान करना था। तो आप देख सकते हैं रात्रि का दीपदान जो इस्कॉन में हो रहा है। अब समय हो गया था हमारा वापस घर जाने का, तो हम होटल पे जाते हैं, हमारी पैकिंग करते हैं और निकल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। यही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले सैटरडे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए।